अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उमैर फ्रॉम न्यूट्रोजेनिक्स। आज न्यूट्रोजेनिक्स आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ रहा है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट कंसनट्रेट प्रोटीन्स आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड में इनमें क्या फ़र्क है। इस बारे में अली भाई इस पे डिस्कस करेंगे। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अली भाई, क्या इनमें मेजर फ़र्क है कंसनट्रेट में, आइसोलेट में एंड हाइड्रोलाइज्ड में? उमर भाई, फ़र्क एज सच इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़े डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हम इसको एक प्योरीफाई प्रोटीन नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटीन जो है वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि एक प्रोसेस से गुजरा हुआ हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोटीन है, एक अच्छी आपको मार्केट में एक अच्छी प्राइस रेंज में मिल जाता है, लेकिन ये प्योरीफाई प्रोटीन नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की रेशियो, शुगर की रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन्स का जो टेस्ट है वो इतना मीठा क्यों होता है, बिकॉज एक्सेसिव शुगर। अब बात आती है आइसोलेट पे। आइसोलेट में और कॉन्सेंट्रेट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो शुगर की अमाउंट और कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक प्यूरिफिकेशन मेथड से वो गुजरता है प्रोसेस से, जिससे इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाता है हाइड्रोलाइज प्रोटीन। हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो है, एक तो वो लैक्टोस जिनको इंटॉलरेंसी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है, दूसरा इसमें शुगर ना होने के बराबर है। तो ये इन तीनों में फ़र्क है कि ये तीनों इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की रेशियो डिफरेंट होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है अबाउट लैक्टोस का बहुत इशू होता है लोगों को, एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स जो लोग होते हैं वो इस पे देख रहे होते हैं कि उनको आइसोलेट लेना चाहिए, हाइड्रोलाइज लेना चाहिए, ये कन्फ्यूजन रहती है। तो जी उमर भाई, इसमें देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है ये एक तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको लैक्टोस से एलर्जी होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि जो लोग डायबिटिक हैं ऑब्वियसली वो कोई ऐसा आइटम कंज्यूम नहीं कर सकते जो शुगरी हो, जिसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड हुआ हो। तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे उनकी जो डायबिटीज़ है उनके शुगर लेवल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। ओके अली भाई, कंसनट्रेट, हाइड्रोलाइज एंड आइसोलेट, इसमें कौन से मेजर प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? देखिए उमर भाई, अगर आप कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल है गोल्ड स्टैंडर्ड वे की, ये कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है। उसके बाद हमारे पास रूल वन आ जाता है, ये भी उन ब्रांड्स में से हैं जो काफ़ी अब राइज कर रहे हैं। ये दोनों वे कॉन्सेंट्रेट कैटेगरी के हैं, मीन्स के इनमें जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की रेशियो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, आपको थोड़ा सा स्वीटिश सा टेस्ट आएगा। उसके बाद चलते हैं आइसोलेट पे। तो आइसोलेट में आपको पता है नाइट्रोटेक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स, और इसके साथ आपको रूल वन का ही आइसोलेट जो है वो आपको मिल सकता है। ये दोनों आइसोलेट हैं, इनमें जो शुगर की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होगी और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके कम होंगे। आफ्टर दैट जो हाइड्रोलाइज आया था हमारे पास, प्लेटिनियम ऑन का प्रोडक्ट हमारे पास है, इसमें शुगर ना होने के बराबर है। सेम इज द केस विद डायमेटाइज हाइड्रोलाइज प्रोटीन, इन दोनों में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ना होने के बराबर है। हो सकता है कि अगर आप थोड़े से टेस्ट कॉन्शियस हैं तो आपको थोड़ा सा फीका टेस्ट आए, क्योंकि इसमें शुगर बहुत कम है। तो ये तीन आपको मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो इन कैटेगरी में फॉल करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। तो इसमें प्राइसेस डिफरेंस इतना क्यों है? कंसनट्रेट टू हाइड्रोलाइज बहुत मेजर फ़र्क है इनमें प्राइसेस में। देखिए मेहर भाई, जितने भी बिजनेस के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं वैल्यू एडिंग, एडिशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहता हूँ कि देखिए एक फार्मर है, वो मिल्क जो है वो फैक्ट्री को प्रोवाइड करता है। फैक्ट्री जो है उसमें पैकिंग करती है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करती हैं, देन उसकी पैकिंग होती है, उस पर काम होता है। ठीक है, आगे वो फिर शॉप्स में जाते हैं, फिर जो शॉप्स वाले हैं वो अपना एक मार्जिन रख के उस आइटम को आगे सेल करते हैं। तो इस सब में क्या होता है? वैल्यू एडिशन। एक चीज़ जो जहाँ से शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते वो उसका जो प्राइस है वो बढ़ती गई। सेम इन द केस जो प्रोटीन वे प्रोटीन है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेट एक ऐसा प्रोटीन था जो कि एक प्योरीफाई प्रोटीन नहीं था, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थे, शुगर बहुत थी। अब क्या हुआ कि वो एक प्योरीफिकेशन मेथड से, एक प्रोसेस से पास आउट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वो आइसोलेट में आया तो ऑब्वियसली बात है उस पर काम हुआ है, उसमें वैल्यू ऐड हुई है, तो उस पर वो चार्ज करेंगे आपको। ठीक है, सेम इज कि जब आइसोलेट हुई भी चीज हाइड्रोलाइज में कन्वर्ट होगी तो स्टिल उसमें प्यूरिफिकेशन होगी, जो कार्ब्स थोड़े बहुत भी थे वो भी एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए जो प्राइसेस इनकी वेरी करती हैं। कॉन्सेंट्रेट की आपको सबसे चीपेस्ट मिलती है क्योंकि वो एक प्योर प्रोटीन नहीं है, एक प्योर वे नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए वो काफी अच्छा होता है क्योंकि वो आपको बजट में मिल जाता है अच्छी क्वांटिटी के साथ, कंपेरेटिवली हाइड्रोलाइज जिसमें आपको जो है एक प्योर प्रोटीन मिलता है बट एक्सपेंसिव।
एग्जैक्टली इसीलिए जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स कंसनट्रेट में आ रहे हैं उनमें 10 LB की पैकिंग्स भी हो रही होती हैं, और आइसोलेट में बहुत ही कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 10 LB की पैकिंग्स आ रही हैं। मोस्ट ऑफ देम 5 LB की पैकिंग में ही आ रहा होता है। एंड हाइड्रोलाइज भी 3.5 LB ऑलमोस्ट चल रहा होता है मार्केट में। जी एग्जैक्टली, क्योंकि देखें जैसे जैसे जो चीज़ एक्सट्रैक्ट होती जाएगी, एक चीज़ है जिसको आपने प्योरीफाई किया ही नहीं है वो आपको बल्क में मिल सकती है। Exactly. जितना कोई चीज़ जिसे कहते हैं ना वो तराशी जाती है वो पीछे कम रहती जाती है। तो जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है वो सबसे रिच और सबसे प्योर प्रोटीन है, उसमें शुगर का आप जब सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो जो अमाउंट बचती है वो काफ़ी कम होती है, इसी वजह से उसकी क्वान्टिटी भी कम है और उसकी प्राइस भी हाई है। एग्जैक्टली ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अली भाई। आज हमने डिस्कस किया था अबाउट दीज 3 वे प्रोटीन्स जिनमें कंसनट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज, जिनमें क्या डिफरेंस है रिगार्डिंग इसके न्यूट्रिशंस और रिगार्डिंग इसकी क्वांटिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी और चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अली भाई को अली फिटनेस पे लाइक करना ना भूलिएगा, और न्यूट्रोजेनिक्स के फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज एंड वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।